हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। ठीक है, चलिए हमने पिछले क्लास में ऊतक पढ़ा था। ठीक है, ऊतक में हमने पढ़ा था पादप ऊतक और जंतु ऊतक। हमने जो पादप ऊतक था उसको क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो पादप ऊतक है दो तरह से होता है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है विभाज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, एक होता है विभाज्योतक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक जो होता है तो उसको हमने तीन प्रकार से बांटा था। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जटिल ऊतक में। जटिल ऊतक हमने तीन तरह से पढ़ा था। ठीक है, एक सरल जटिल ऊतक, ठीक है, एक सरल जटिल ऊतक, एक जटिल ऊतक और एक होता है विशिष्ट ऊतक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो हमने विभाज्योतक ऊतक पढ़ा था। कौन सा ऊतक? विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, सरल यानी विभाज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक तो हम पहले पढ़ेंगे। पहला नंबर वाला कौन सा? विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक, ठीक है, कैसे देखेंगे? विभाज्योतक ऊतक। अब ये ऊतक क्या होते हैं? विभाज्योतक ऊतक क्या होते हैं? यानी वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, क्या? वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है विभाज्योतक ऊतक कहलाता है। विभाज्योतक ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या बोला? वे ऊतक जिनमें विभाजन। चलिए, विभाजन मतलब मान लीजिए ये कोई प्लांट सेल है या कोई भी सेल है। ठीक है, अब ये क्या की ये एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? दो कोशिका बन गई। ये दो कोशिका बन गई। तो क्या हो रहा है? इसका विभाजन हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। आपने एक कोशिका थे, इसको आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया तो दो भागों में बन गए, तो डिवाइड किया तो ये दो नई कोशिकाएं बन गई। ये क्या है? मातृक कोशिका। ठीक है, मातृ कोशिका। ये दोनों क्या है? पुत्री कोशिकाएं। पुत्री कोशिकाएं। अब ये मातृ कोशिका क्या होती है? यानी जिस कोशिका से इन पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, वो क्या है? मातृ, यानी माता पिता हो गए, फिर आप बच्चे हो गए उनके। तो उसी तरह क्या है? मातृ कोशिका, यानी जिन कोशिकाओं से आने वाली जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है, उनको हम बोलते हैं मातृ कोशिका। यानी जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो चलिए हमने आप देख लिए कि विभाज्योतक ऊतक क्या होता है। वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विभाज्योतक ऊतक। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो विभाज्योतक ऊतक होता है यह कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। कौन कौन से, जरा देखते हैं। तीनों प्रकारों को जरा हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, पहला क्या था। शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। पहला क्या है, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। दूसरा क्या है, अंतर्विष्ट विभाज्योतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। और तीसरा क्या है, जटिल, अंतर्विष्ट, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ओके, एक है शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या है अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, तीसरा क्या है पार्श्व विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ा दिया था। अब आगे आप देखिए आगे क्या होता है। अंतर्विष्ट यानी शीर्ष का मतलब क्या होता है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये चना है। चना तो आप सब लोग जानते होंगे, मान के चलिए। ठीक है, ये अभी चना है, ऐसे ही होता है क्या, कुछ ऐसा होता है। मान के चलिए समथिंग ऐसा है। ओके, ये क्या है, चना है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, पानी में गला दिया। क्या किया, पानी में गला दिया। अब जब आप गला देंगे पानी में इसको, तो क्या होता है, इससे कुछ संरचनाएं निकलती हैं। एक संरचना ऊपर जाती है तो एक संरचना नीचे की ओर जाती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नीचे वाली जो संरचना है कुछ इस तरीके से इसमें संरचना फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये चना है। अब उस चने को आपने कहाँ डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया और पानी डाल दिया। जब आपने मिट्टी में डाल दिया और पानी डाल दिया तो उसमें क्या हो गया, अंकुरण हो गया। क्या हो गया, अंकुरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इस चने में अंकुरण हो गया। अब इस चने का एक भाग ऊपर की ओर जा रहा और एक भाग नीचे की ओर जा रहा। ठीक है, एक भाग ऊपर की ओर जा रहा, एक भाग नीचे की ओर जा रहा। अब जो ये ऊपर की ओर जा रहा है ये क्या बनाएगा, तना। ये क्या बनाएगा, तना। जो भाग चने का ऊपर की ओर जा रहा वो बनाएगा तना, और जो भाग नीचे की ओर जा रहा है ये बनाएगा जड़। ध्यान से देखना, इधर 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 उधर कहाँ देख रहे हो, बोर्ड पे। हमने क्या बोला, चना था जिसको आपने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, तो जिससे क्या हो गया, उसमें अंकुरण हो गया, जर्मिनेशन हो गया। क्या हो गया, अंकुरित हो गया। इस चने में का जो ऊपर की ओर भाग जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए क्या निर्माण करेगा, तने का, और जो नीचे की ओर जाएगा वो बनाएगा जड़ को। जो तना बनाएगा इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं,
प्रांकुर। जो भाग तना का निर्माण करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर। जो जड़ को बनाएगा इसको हम बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोला? मूलांकुर। जो तने को बनाएगा उसको हम बोलते हैं प्रांकुर। जो जड़ को बनाएगा उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। जो जड़ को तने को बनाएगा वो है प्रांकुर। जो मूल को बनाएगा वो बनाएगा मूलांकुर। ठीक है। अब जो ये प्रांकुर है इसके शीर्ष पे यहाँ पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लगातार यहाँ पे शीर्ष बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? कुछ विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। शीर्ष पर क्या पाई जाती हैं? विभाजनशील कोशिकाएं। चाहे ये तने के शीर्ष हो गया या कि मूल के शीर्ष हो गया, जड़ के भी शीर्ष पे, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे क्या पाई जाती हैं? दोनों स्थानों पर तना का शीर्ष या कि जड़ के शीर्ष, तना का शीर्ष या कि जड़ के शीर्ष पर क्या पाई जाती हैं? विभाजनशील कोशिकाएं। ओके। तने के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर कुछ विभाजनशील क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। शीर्षस्थ विभाजोतक का मतलब होता है शीर्ष बिल्कुल टॉप पे। तो तने का शीर्ष हो गया और क्या पाए किसके शीर्ष में? जड़ों के शीर्ष में, यानी प्रांकुर के शीर्ष पे और मूलांकुर के शीर्ष में क्या पाई जाती है? विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कार्य क्या करती हैं? ये कार्य करती हैं तना तथा जड़ों की, इसको मैं उधर लिख देता हूं, तना तथा जड़ों की लंबाई बढ़ाना। इसको हमने क्या बोला था? मूलांकुर। जड़। मूलांकुर क्या बनाएगा? जड़। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना। इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या हमने बोला? जड़ यानी मूलांकुर के शीर्ष तथा प्रांकुर के शीर्ष पर कुछ विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं जो तना तथा जड़ों का क्या करती हैं? तना तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? प्रांकुर तथा मूलांकुर के शीर्ष पर। प्रांकुर तथा मूलांकुर के शीर्ष पर कौन सी ऊतक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभाज्योतक, यानी जो टॉप पे लगे थे, शीर्ष पे। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इनका कार्य क्या होगा? तना तथा जड़ों की लंबाई को बढ़ाना है। इनका फंक्शन क्या है? तना तथा जड़ों की लंबाई को बढ़ाना। इतना समझ में है? अब अंतर्विष्ट, अंतर का मतलब होता है बीच में, अंतर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक क्या होते हैं? अगला क्या देखें? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। अब घास को तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? घास नहीं देखा होगा तो गन्ना देखा होगा। अब इतना भी नहीं देखा होगा, घास नहीं देखा होगा, गन्ना नहीं देखा होगा, तो कृपया करके घास देख लें एक बार और गन्ने को भी देख लें। और घास नहीं देखा होगा तो पूजा तो सबकी हुई होगी, तो दूब आती, दूबा जिसको बोलते हैं दूब, ठीक है, उसको देख लेना।
तो चलिए देखते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक ऊतक क्या होता है। मान लीजिए ये कोई घास का एक टुकड़ा हमने लिया, ध्यान से देखना। मान लीजिए इसको हमने, ये घास का एक टुकड़ा है। अब इस घास के टुकड़े में आपने देखा होगा बीच बीच में ऐसे गठाने पाए जाते हैं, ये पाई जाती हैं। इन गठानों को क्या बोलते हैं? इन गठानों को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। हिंदी में बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? संधि। अब एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, ठीक है। अब एक नोड से दूसरे नोड के बीच को हम क्या बोलेंगे? अब पहले इसको मान लीजिए ये नोड है, तो नोडों में आपने देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह संरचना पाई जाएगी। इनमें ये क्या होती हैं? जड़ें। दूब में ये चीज़ें आपको देखने को स्पष्ट रूप से मिल जाएगी, और उसमें कुछ इस तरह से पत्तियाँ लगी होंगी। इस तरह से उसमें क्या होंगी? पत्तियाँ लगी होंगी। किसमें? दुबा में, ठीक है। अब एक नोड ये हो गई, दूसरी नोड ये हो गई। इन दोनों के बीच के नोड को हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। अब ये इंटरनोड क्या करता है? इन घासों की लंबाई बढ़ाने में सहायता। अब देखो इनके यहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे जो होती हैं इन इंटरनोड में क्या पाई जाती हैं? विभाज्य ऊतक ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? इन इंटरनोड में। इन इंटरनोड में क्या पाए जाएंगे? विभाज्य ऊतक ऊतक। तो क्या कराएंगे? इस घास की क्या करेंगे? लंबाई बढ़ाएंगे। इसीलिए तो देखते हो एक दूब का पौधा है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। पूरे खाली स्थानों पर वो क्या करता है? घेर लेता है ना। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। नोड अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक ऊतक क्या है? यानी दो इंटरनोड के या दो संधियों के बीच के स्थान को, यानी दो संधियों के बीच की लंबाई को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, जिससे क्या होती है? घास या दूब की लंबाई बढ़ाती है। यानी इसका कार्य क्या होता है? यह घास की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ये क्या कार्य करता है? यह घास की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और एक उदाहरण समझाएं। ये क्या है? एक नोड है। नोड को हम बोलते हैं संधि। दूसरी संधि ये हो गई, एक संधि ये हो गई, दूसरी संधि ये हो गई। इन दोनों संधियों को हम स्थान को हम बोलते हैं अंतरा संधि या कि इंटरनोड बोलते हैं। और दो इंटरनोड यानी दो नोड्स के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और यह इंटरनोड क्या करता है? घास की लंबाई या कि घास की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है? सहायता करता है। घास की लंबाई या कि गन्ने की लंबाई गन्ना में भी पाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं पोरियां। क्या बोलते हैं? पोर। क्या बोलते हैं? पोर। चलिए मैं इधर दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई, देखो पत्ती कैसे बनेगी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन लगभग कुछ ऐसे ही होता है। कहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ? यहीं पे बगल में एक बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम। मान लीजिए क्या है? गन्ना है। मान लीजिए है, नहीं मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? अपनी दुकान है। मान लीजिए ये गन्ना है
और इसमें ये पोरियां हैं, और इसमें मान लीजिए ये क्या लगा है, मान लीजिए ये पत्तियां लगी हैं। ऐसी पत्तियां नहीं होती हैं, सॉरी माफ़ करिएगा। मान लीजिए इसमें कुछ इस तरह से क्या लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, इसमें भी लगती हैं। ठीक है, ये गन्ना है, मान लीजिए गन्ना का पौधा है। अब इसमें भी कभी कभी देखेंगे आप, गन्ने में भी इस यहाँ पे क्या निकलती हैं, जड़ें निकल आती हैं। ये ज़मीन में मान लीजिए लगा है, तो एक गन्ना का ये संधि हो गई, एक गन्ने की क्या हो गई, संधि हो गई, दूसरी संधि ये हो गई। तो दो संधियों के स्थान को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। और गन्ने की जो लंबाई बढ़ती है, तो ये जब संधियाँ बढ़ेंगी, संधियों की लंबाई बढ़ेगी, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, पार्श्व विभाज्यता का होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, मान लीजिए मैं ही मोटा हो रहा हूँ, किधर से मोटा हूँ मैं, इधर से, इधर से, इधर से, यानी लंबाई से कोई यदि लंबाई बढ़ती है तो लंबाई मैंने बढ़ा दिया, इधर, इधर भी। अब यदि मान लीजिए कोई मोटा हो रहा तो कहाँ होता है, उसके पार्श्व भाग में होता है ना, इधर मान लीजिए। समझ में आ रहा, क्या मैंने बोला, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। मान लीजिए ये सामने वाला भाग, ये वाला भाग, पीछे का भाग। तो अब यदि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो इन सभी भागों से क्या होगा, उसकी मोटाई बढ़ेगी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से आगे बढ़ गए, इधर से नहीं हुआ कुछ भी, तो मोटा थोड़ी होगा, वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो मोटा का मतलब क्या है, यानी पार्श्व का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई पौधा था, मान लीजिए ये पौधा है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पौधा है। अभी ये इतना पतला है, ठीक है, आपने अभी अभी लगाया है, और वो क्या है, इतना पतला है। ठीक है, अभी ये जो पौधा है, ये पौधा जो है इतना पतला है। कुछ दिनों बाद आपने देखा कि ये पौधा बिल्कुल मोटा हो गया। क्या हो गया, ये पौधा बिल्कुल मोटा हो गया, इस तरह से एक झाड़ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, झाड़ में परिवर्तित हो गया। तो अब इस पौधे की क्या बढ़ी है, इस पौधे की क्या बढ़ी है, मोटाई बढ़ी है ना। क्या बढ़ी है, इस पौधे की क्या बढ़ी है, मोटाई बढ़ी है। तो ये जो पौधे की मोटाई बढ़ी है, तो कहाँ बढ़ी होगी, ये भागों में, इसके इस वाले भागों में, इसके इस वाले भागों में, जब तो मोटा होगा। अब यदि ऊपर वाले में भाग में बढ़ेगा, ऐसी बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। यदि ऐसी, यदि इसमें हाइट बढ़ती है, यदि ऊपर से नीचे की ओर, यदि मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, और इसके इस भाग में क्या होती है, मोटाई बढ़ती है, यानी लंबाई इस भाग में मान लीजिए बढ़ती है, इस भाग में ये ऐसा बढ़ता है ऊपर की ओर, क्या ये मोटाई होगी, नहीं, ये क्या होगी, लंबाई होगी। यदि मान लीजिए ये पौधा है और ये ऐसे ही मोटा हो गया इस तरह से, यानी इसके इस पार्श्व भाग में क्या होगा, मोटाई बढ़े, यानी इस पार्श्व भाग की संरचना में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, जब ये पार्श्व भाग में इसकी वृद्धि होगी तो क्या होगी, इसकी मोटाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इसकी मोटाई बढ़ेगी। और जब मोटाई बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ रही, इसके पार्श्व भाग में बढ़ रही, पार्श्व यानी बगल वाली कोशिकाओं से हो रही है ना। तो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक क्या करता है, इन पार्श्व भाग में, चाहे वो कोई भी तना हो, पार्श्व भाग में पाया जाता है और तने की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। ये यहाँ पाया जाता है, ये क्या हो गए, पार्श्व भाग। तो ये क्या हो गया, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग। ये क्या करता है, तने की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है, सहायक होता है।
इतना समझ में है। ये तीन ऊतक है। पहला क्या है, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या है, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, और तीसरा क्या है, पार्श्व विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक ऊतक क्या होता है, ये क्या होता है, प्रांकुर तथा मूलांकुर के कहाँ पाया जाता है, शीर्ष में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया यानी जो प्रांकुर होती है उसका शीर्ष और मूलांकुर जो होता है उसके शीर्ष पर क्या पाई जाती है, विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं जो तना तथा जड़ों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। फिर हम बात करते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक के। अंतर्विष्ट का मतलब होता है एक नोड यानी एक पर्व संधि, ठीक है, एक संधि या पर्व संधि, दोनों एक संधि पर्व संधि या दूसरे पर्व संधि या नोड के बीच के जो स्थान का होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। और यह कार्य क्या करता है, यह घासों की लंबाई बढ़ाने में, गन्ने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। इतना समझ में। फिर हम बात करें यदि पार्श्व विभाज्योतक की तो ऊतक की, तो पार्श्व लैटरल विभाज्योतक, पार्श्व को बोलते हैं लैटरल विभाज्योतक। लैटरल मान लीजिए ये पौधा था और ये जो कुछ दिनों बाद क्या हो गया, इतना मोटा हो गया, इस तरह से दिखने लगा, तो इसके कहाँ वृद्धि हुई, इसके पार्श्व भाग में, यानी इसके यहाँ वाली भाग में वृद्धि हुई, तो ये पौधा बन गया, एक प्लांट बन गया। अब ये जो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होता है ये क्या करता है, तने की क्या करता है, मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? यदि समझ में आ गया तो कृपया लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए देखिए, तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक में का क्या क्या पढ़ा, वे ऊतक जिनमें की कोशिकाएं विभाजन यानी जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, विभाज्योतक, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका। अब देखो यहाँ पे यदि पौधे की लंबाई या फिर चौड़ाई बढ़ रही है तो किससे बढ़ेगी, जब कोशिकाएं विभाजित होंगी, नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जब नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी तो उनकी लंबाई बढ़ेगी या मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब विभाजन हो रहा है जब भी तो लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो विभाजन कर रही ये तीन कोश यानी तीन प्रकार से हमने विभाजन पढ़ा, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। शीर्ष विभाज्योतक ऊतक ये होता है तने की लंबाई, जैसे ये आपका सर हो गया, नीचे पैर हो गया, तो पैर यदि लंबाई जो बढ़ती तो आपके इधर से बढ़ती है और नीचे से बढ़ती है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि ये कमर से ऊपर का भाग बढ़ गया और नीचे का रह गया, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, यदि हो गया होगा तो आप बौने होंगे। ठीक है, तो आपकी यदि लंबाई बढ़ती है तो दोनों क्षेत्र से बढ़ती है, ऊपर वाले भाग से भी नीचे वाले भाग से भी, है ना, तो जिससे आपकी लंबाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह पौधों में हो रहा है, यानी उनके ऊपर वाले भाग से भी लंबाई बढ़ेगी, नीचे वाले भाग से भी बढ़ेगी, तो क्या हुआ, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, मान लीजिए आपकी ये मान लीजिए हड्डी है, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक संधि ये हो गई ज्वाइंट और एक संधि ये हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। मान लीजिए एक ज्वाइंट ये हो गई, ज्वाइंट है, जब ये क्या हो रहा है, हिल रहा है, ये भी ज्वाइंट है तो ये हिल रहा है। मान लीजिए ये एक हड्डी है, मान लीजिए, ठीक है, हड्डी क्या नाम है अभी ये मत जानो, सिर्फ ये देखो कि ये क्या है, हड्डी है। अब एक संधि यहाँ पे हो गई, ज्वाइंट हो गई, एक संधि यहाँ पे हो गई, ये दो संधि हो गई। इन दोनों संधियों के बीच के स्थान को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड। क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड, पर्व संधि। पौधे में बोल रहे हैं हम, यहाँ पे आपको मानव में समझा रहे हैं। अब मान लीजिए आपने बचपन में आपके जन्म हुआ, जन्म के बाद मान लीजिए इस वाले हाथ की ये जो बीच की हड्डी है, यह वाली हड्डी, इसकी ग्रोथ रुक गई, क्या हो जाएगा, अब बोने, यानी एक वाला हाथ ये एक ऐसा रह जाएगा, हो जाएगा। तो जब इसकी ग्रोथ नहीं होगी तो ये वाला हाथ विकसित होगा क्या, नहीं विकसित होगा। आपका एक हाथ विकसित हो जाएगा, एक हाथ नहीं विकसित होगा। तो यानी ये क्या है, नोड्स है, इंटर नोड्स है। तो आपकी ये लंबाई बढ़ा रहे कि नहीं, हाथ की लंबाई बढ़ा रहे, यदि नहीं होगी तो इतना ही बड़ा रह जाएगा हाथ, छोटा ही सा।
ठीक है। तो ये जब बढ़ रहा है तो क्या हो रही, आपके हाथ की लंबाई बढ़ रही है, यानी आपकी हड्डियों की लंबाई, यानी जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बीच जो हड्डियां हैं, जो हड्डियों की लंबाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। उसी प्रकार जो होता है ये घासों में एक ये नोड होता है, ये दूसरी नोड होती है, दो नोडों के बीच यानी दो संधियों के बीच के स्थान को हम बोलते हैं इंटर नोड, और जो इंटर नोड होती है पौधों की यानी घास की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। यदि इसी तरह गन्ने में आप देखो, गन्ने में भी ऐसे होता है। फिर हम बात करें पार्श्व विभाज्योतक ऊतक की, तो जब पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होता है तो पौधे की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। यानी ये पहले पादप ऐसा था और ये ऐसा हो गया, मान लीजिए आपने जन्म लिया, जन्म के बाद अब 15 साल को, 15 साल के अच्छे खासे मोटे हो गए, कैसे वृद्धि हुई। यदि आपकी लंबाई बढ़ी होती तो लंबाई में ग्रोथ होते, यानी जन्म लिए थे तो 2 फीट के थे और 12 साल के बाद आपने हो गए 40, यानी मान लीजिए 5 फीट के, ठीक है। तो इस तरह में क्या होगी, आपकी लंबाई बढ़ती। यदि आप मोटे हो गए तो क्या हो जाता है, पार्श्व भाग में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जब ये पौधा क्या हो रहा, मोटा हो रहा, तो इसके किस में वृद्धि हो रही, पार्श्व भाग में वृद्धि हो रही, तो इसकी क्या बढ़ रही, मोटाई बढ़ रही है ना। तो मोटाई बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है, यानी पार्श्व विभाज्योतक ऊतक क्या होता है, मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, इतना समझ लिया। तो हमने आज पढ़ा है विभाज्योतक ऊतक, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।